हम नहीं बख्शेंगे। जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। जितनी अधिक से अधिक कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, मगर हमको काला बाजारी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूं कि आज के दिन में, जैसा कि मुझे रिपोर्ट है, उर्वरक की काला बाजारी, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमने जारी कर रखा है। चाहे दोषी डीलर हो या कंपनी का प्रतिनिधि हो या कोई पदाधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। फिर हम दोहरा रहे हैं, राज्य भर में लगातार छापेमारी चल रही है बड़ी संख्या में। जैसा कि हमारे अधिकारी ने आपको कहा, डायरेक्टर साहब ने, कि हम लाइसेंस रद्द किए हैं, हमने प्राथमिकी दर्ज की है और ये आगे भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी हमारे मीडिया बंधु के जो साथी हैं, आप सभी का मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधु का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है राज्य में जो उर्वरक की जो उपलब्धता है उसकी स्थिति को बताने के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री कृषि विभाग, प्रधान सचिव महोदय उपस्थित हैं। मैं पहले आपको संक्षेप में जो उर्वरक की स्थिति है पूरे राज्य में उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अभी जो स्थिति है, किसी भी जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। अभी आज के डेट का मैं आपको स्टॉक बता देता हूं। यूरिया 2,16,000 लाख मेट्रिक टन हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है। 1.4 लाख मेट्रिक टन DAP, 2.21 लाख मेट्रिक टन NPK, ये हमारे पास आज के डेट में उपलब्ध है। ये सभी डेटा हमारे POS मशीन्स में है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके दुकानों पे उपलब्ध है। विभाग की ओर से ये लगातार प्रयास रहा है कि उर्वरक जो है वो सही कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्ध हो, और इसमें जो भी शिकायतें आती हैं या कालाबाजारी के प्रयास किए जाते हैं उसके नियंत्रण के लिए विभाग के द्वारा जिला स्तर पर लगातार छापेमारी की जाती है। राज्य स्तर पे भी फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई हुई है, उनके द्वारा भी हमारे पास शिकायत आने पे छापेमारी की जाती है। रबी सीजन 2025-26 के आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। 37 प्राथमिकी विभिन्न डीलरों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। 100 जो डीलर हैं उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 132 डीलर हैं उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। लगातार हम लोग उड़न दस्ता भी हेडक्वार्टर से जिलों में भेजते रहते हैं, जो कि पूरा हेडक्वार्टर का ही टीम है। उनके द्वारा जो जांच की गई है उसके आधार पे 23 अनियमितता यहाँ प्रतिवेदित किया गया, तो इस पर कार्रवाई करते हुए 2 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और 17 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आपको मालूम है कि जिला स्तर पे उर्वरक निगरानी समिति एवं प्रखंड स्तर पे भी उर्वरक निगरानी समिति की आयोजन की जाती है, और वहाँ से जो प्रोसीडिंग हमारे पास जो फीडबैक आते हैं उसके आधार पे भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जनवरी का महीना, जैसा कि मालूम है, ये रबी में ये गेहूं का फसल विशेष करके इसमें उर्वरक की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर दी गई है। और जो हम लोग को स्टॉक भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसका पूरा योजना हम लोगों ने बना लिया है, और हर जिले में हम लोग पूरे जनवरी माह में पर्याप्त संख्या में समय समय पे उर्वरक उपलब्ध कराते रहेंगे। जांच दल के बारे में बता दिया। एक जो चैलेंज हम लोग फेस कर रहे थे, जो बॉर्डर जिले हैं उससे नेपाल में सीमावर्ती जो देश सटे हुए हैं उनमें स्मगलिंग की ऐसी शिकायतें आती हैं, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। पूर्वी चंपारण जिले के अंदर 4 डीलरों के अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की गई है। 11 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और 2 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आज ही कुछ हम लोगों को सुपौल से कुछ वीडियोस प्राप्त हुए थे, जिस पे जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक उर्वरक प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और 2 के निलंबित करते हुए उन पे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस नीति जो हमारा है, और किसानों को फर्टिलाइज़र विशेष करके यूरिया सही कीमत पे उपलब्ध हो, हम लोग लगातार प्रतिबद्ध हैं और हम लोग इस पर विभाग के स्तर पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पदाधिकारियों की भी जहां हम लोग संलिप्तता पाते हैं उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने शोकस करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जिला कृषि पदाधिकारी शेखपुरा को भी हम लोगों ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कई अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के विरुद्ध भी
शिकायतें प्राप्त हुई और हम उन पे आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। साहब भी बैठे हैं और डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं। हमारा विभाग, हम सब लोग इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और हमारी सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो सरकार है, हम लोग के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर किसानों को मुसीबत नहीं आने देंगे किसी तरह का। हमारा प्रदेश और हम सब लोग लगभग किसान और किसानी पर भी निर्भरता रखते हैं। हमारा जीविका उपार्जन हो रहा है, हम जो जीविका कर रहे हैं या आधारित हैं वो किसान खेती पर, इसलिए हमारा उनकी परेशानी को न हो इसके लिए पूरा ख्याल रख रहे हैं। और हमारे विभाग का जो जिम्मेवारी है खास तौर पर वो है बीज और खाद। अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने विस्तार से चर्चा किया कि विगत दिनों में हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है, हमारा पूरा स्टॉक है। स्टॉक की जानकारी आपको उन्होंने बताया कि कितना यूरिया है, कितना DAP है, कितना NPK है, कितना MOP है, कितना SSP है। ये सारी चीज़ जो स्टॉक के बारे में जानकारी आपको दी कि कहीं कोई कमी नहीं है हमारे पास। बावजूद इसके आप सब लोगों के माध्यम से या आम जन के माध्यम से सूचना मिली कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहली सूचना मेरे पास आई जब मैं प्रभार ग्रहण किया तो देखा कि कोई वीडियो चल रहा है कि वो स्मगलिंग हो रहा है। हमारा सामान, हमारी जो खाद है वो जा रहा है नेपाल में। हम लोगों ने, हमारे विभाग ने बहुत इसको सीरियसली लिया, छानबीन किया, तो मुजफ्फरपुर से वो कुछ हो रहा था गड़बड़ी और उधर जा रहा था नेपाल की तरफ, तुरंत कार्रवाई हुई, FIR किया हम लोगों ने और सख्ती किया। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, हम पूरा निगरानी रखे हुए हैं। हम उड़नदस्ता बनाए हैं, उड़नदस्ता मुख्यालय से भी और उड़नदस्ता जिला से भी, और हमने जिम्मेदारी फिक्स की है अपने अधिकारियों का कि उसके बावजूद भी कहीं शिकायत मिलती है, आपकी जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे अधिकारी जिम्मेवार हैं उनके रहते रहते इस तरह की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। इतना सख्ती के साथ हमारा विभाग, हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारी सब लोग लगे हैं एकजुटता के साथ कि हम किसान को बीज और खाद सही समय पर, सही मूल्य पर देंगे। तो हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने किसानों को कि हम किसानों के लिए पूरी तत्परता के साथ संवेदनशील भी हैं और हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उसके लिए हम लोग सब काम करने का काम कर रहे हैं। और हमारे राज्य, हमारा केंद्र, माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी संयुक्त रूप से किसानों के हित में उनके साथ खड़े हैं। राज्य के किसी भी जिले में, जैसा कि मैंने कहा, उर्वरक की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, उपलब्ध है और हम नियमित रूप से आपूर्ति जारी रखने का काम किया है। किसान किसी तरह से कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें कि यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ होगा। जब तक सच्चाई सामने ना आवे उनके अफवाहों में न जाएं, अपील करते हैं। किसान बिल्कुल नहीं घबराएं, हम सब लोग उन पर ध्यान रखे हुए हैं। सरकार हर तरह से उचित मूल्य पर उर्वरक पे ले, उसके लिए लगातार प्रयास करी है। किसान हमारे लिए केवल लाभार्थी नहीं है, हमारे अन्नदाता हैं जो भगवान के एक स्वरूप है। उनकी मेहनत, उनका मेहनत जो है उसका शोषण न हो, हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा विभाग नहीं करेगा। और शिकायत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ओपन। हम लोगों ने वो कोषांग खोला है, शिकायत कोषांग, और नंबर भी जारी कर दिया है। जिस किसी को भी शिकायत करनी है आसानी से वहाँ शिकायत करिएगा
और हमारा पूरा विभाग हर दिन मॉनिटरिंग करने का भी काम कर रहा है। हम सिर्फ बैठे नहीं हैं। कितना रिपोर्ट शिकायत का है, क्या उस पर कार्रवाई हुई, ये सब हमारे विभाग हमारे बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को देखने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमने हेल्पलाइन, व्हाट्सएप जिला स्तर पर भी उपलब्ध है, शिकायत वहाँ कर सकते हैं। हम उसकी निगरानी कर रहे हैं और तुरंत कार्रवाई भी करने का काम कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं पुनः, जो भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो सचेत हो जाएं। मेरी चेतावनी है, कदापि हम नहीं बख्शेंगे। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। जितनी अधिक से अधिक कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, मगर हमको कालाबाजारी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूं कि आज के दिन में, जैसा कि मुझे रिपोर्ट है, उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमने जारी कर रखा है। चाहे दोषी डीलर हो या कंपनी का प्रतिनिधि हो या कोई पदाधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। फिर हम दोहरा रहे हैं, राज्य भर में लगातार छापेमारी चल रही है बड़ी संख्या में। जैसा कि हमारे अधिकारी ने आपको कहा, डायरेक्टर साहब ने, कि हम लाइसेंस रद्द किए हैं, हमने प्राथमिकी दर्ज की है और ये आगे भी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। हमारी जिम्मेवारी है। और ये जो जानकारी मैं भी देना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल क्राइसिस है करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, नकली संकट जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो किसानों को गुमराह करने वालों पर भी कड़ी नजर है। ऐसे तत्व सीधे किसानों के और सरकार के दोनों के दुश्मन हैं। हम दुश्मन मानते हैं। सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और उनके साथ हमारा लगातार चर्चा भी हो रहा है। जिन क्षेत्र में प्राधिकारी को हमने चेतावनी दी है कि अनियमितता पाया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय होगी और वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो लापरवाही, मिलीभगत और जो उदासीनता के साथ काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भौतिक सत्यापन और स्टॉक मिलान भी अनिवार्य है। कागज और जमीन दोनों पर उर्वरक उपलब्धता की नियमित जांच हो रही है। जिला और प्रखंड स्तर पर भी निगरानी समितियां हमारी गठित है, पूरी सक्रियता के साथ काम करे। स्पष्ट निर्देश भी है विभाग का। सरकार किसानों को तकलीफ को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहती है, जिम्मेदार विषय को मानती है। उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो किसान के हक पर डांका डालेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। हम बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था रखा है। सख्त कार्रवाई और संवेदनशील शासन, यही बिहार सरकार की पहचान है। नीतीश कुमार जी का नारा है, किसानों के भरोसे से ही बिहार की कृषि मजबूत होगी और सरकार इस भरोसे के किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। तो मैं समझता हूं कि आज आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया कि हम किसानों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं और कि आप बिल्कुल चिंता न करिए। हम सब लोग चिंतित हैं आपके लिए, मेरा पूरा विभाग, और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि मैंने अपील किया है किसानों से, वो करेंगे और तुरंत गति से कार्रवाई हो भी रही है, फिर करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।